दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटे का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप रोने लगेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वाकया पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो वाकया आपको यहाँ बताने वाले हैं, ये वाकया हैदराबाद के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने एक जवान बेटे के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, यानी कि घर में बूढ़ी माँ और जवान बेटे के अलावा और कोई नहीं था। बेटा गलत लोगों की संगत में आ गया था। बुरे दोस्तों ने इसको गलत रास्ते पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो देर रात तक घर से बाहर रहता था। हर रोज़ रात को घर लेट आता था, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ बहुत परेशान रहती थी। बूढ़ी माँ ने इसको कई बार समझाया कि बेटा रात को घर जल्दी आ जाया कर, मैं अकेली होती हूँ, मुझे खौफ महसूस होता है, हालात ठीक नहीं हैं, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। तू जब तक घर नहीं आता है तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ। तू रात को देर न किया कर और घर जल्दी आ जाया कर। मगर बेटा माँ की बात कहाँ सुनने वाला था। वो तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से वापस निकाल देता, यानी कि माँ की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता था। आपको मालूम है कि अगर बेटे की जगह पर और कोई होता तो चलो ना मानता तो कोई बात नहीं थी, मगर ये तो इस बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था। इसके सिवाय उसका और कोई नहीं था, इसलिए उसके बगैर कैसे अकेली रह सकती थी वो, इसके बगैर कैसे खाना खा सकती थी, इसके बगैर कैसे सो सकती थी। मगर बेटे ने माँ की कोई भी बात नहीं मानी और वो ऐसे ही रात को घर लेट आता रहा। एक रात बहुत देर हो चुकी थी, मगर बेटा घर नहीं आया था। बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि आज क्या बात हुई होगी जो अब तक घर नहीं आया है। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसको खोलकर गली की तरफ झांकती, और जब वो नहीं दिखता तो वापस अंदर आ जाती। ऐसा करते करते तकरीबन सारी रात बीत चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ भागते भागते गई और दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि बेटा खड़ा हुआ है। माँ ने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो क्या हुआ, मगर खैर है कि बेटा सही सलामत घर आ गया है। घर के अंदर आने के बाद बेटे ने कहा कि माँ बहुत ज़ोर से भूख लगी है, रोटी चाहिए, भूख से मर रहा हूं। इसने घर के अंदर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि अच्छा बेटे अभी लाती हूं, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं भी पूरी रात तेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज तूने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी, तू आज कहाँ चला गया था, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। तो बेटे ने कहा कि माँ वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया था, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, इस वजह से लेट हो गया। तो माँ ने कहा कि बेटा तू कैसे लोगों के साथ हो गया है, उन लोगों ने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है, इतनी बार तुझे पुलिस भी पकड़ कर ले गई है, मैं लोगों को तेरी वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ। मोहल्ले वाले सब कहने लगे हैं कि ये देखो उस बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर मेरा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं थी, फिर तू क्यों ऐसा करता है। दोस्तों, बूढ़ी माँ तो अपने बेटे को प्यार से समझा रही थी, लेकिन उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ में रहकर बेटे का दिमाग खराब हो चुका था। इस वजह से माँ की प्यार भरी बातें उसको कड़वी और जहर बराबर लग रही थीं। वो चाह रहा था कि उसको माँ कुछ ना कहे और चुपचाप उसको खाना खिला दे। इसलिए माँ की बातें सुनकर बेटा चीख कर कहने लगा, बस कर, ज्यादा नसीहतें मत झाड़ और फालतू की बातें ना कर, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे वरना। बेटे का रवैया देखकर बूढ़ी माँ बहुत हैरान हो गई और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा उससे इस तरह से कभी बात करेगा। तकलीफ के मारे उसका कलेजा फटने लगा। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और कहने लगी, वरना क्या कर लेगा, तू तो मुझको डराता है, उस माँ को तू धमका रहा है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, शर्म नहीं आती तुझे माँ से इस तरह से बात करते हुए। जा, नहीं देती मैं तुझे खाना, आज भूखा ही सो जा ताकि तुझको पता चले। इतना सुनना था कि बेटा उसी से लाल हो गया
उसने एक जूता उठाया और माँ की तरफ फेंक दिया। गनीमत रही कि वो जूता माँ को नहीं लगा, वरना बूढ़ी माँ वहीं पर मर जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई और उठकर भागने लगी। उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। बेचारी माँ भागती भी कहाँ, घर भी बहुत छोटा था। बिलाखिर वो वहां तक पहुंच गया और माँ को जूते मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर वो अपने आप को इस संगदिल बेटे से न बचा सकी। बेटे के जूते इसके मुंह पर लगने लगे तो बूढ़ी माँ के दिल से आह निकली और कहने लगी, ऐ अल्लाह, ऐसे बेटे से तो अच्छा था तुम मुझको बेटा ही ना देता। ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को जूते से मार रहा है। ऐ अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं बची हूं। ऐ मेरे मौला, आज जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मुझे अपने पास बुला ले, और इसने आज अपनी माँ की तौहीन की है, इसको तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। माँ की जुबान से ये अल्फाज सुनकर बेटा लरस गया, मगर वो अब भी क्या कर सकता था। माँ की जुबान से बद्दुआ निकल चुकी थी। वो बहुत डर चुका था। उसने माँ को वहीं पर छोड़ा और सोने के लिए चला गया। दोस्तों, उसके बाद माँ वहीं पर पड़ी रही और बेटा जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक बेटे के पैर में दर्द होने लगा। उसने समझा मामूली दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, मगर उसका वो दर्द बढ़ता ही चला गया। सुबह हुई तब तक उसको बहुत जोर का दर्द होने लगा था। अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके पैर में सूजन भी आ चुकी थी। वो अपने घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पैर में इतना दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर वो वहां से किसी बड़े हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टर ने उसके पैर की हर तरह से जांच की, मगर उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके पैर को हुआ क्या है। उसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था और उसके पैर में सूजन भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर डॉक्टरों ने उसे एक मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से खराब हो गया है, इसलिए इसको नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मर्ज दूर होगा। उसके बाद उसका नीचे से थोड़ा पैर काट दिया गया, मगर उसको फिर भी आराम नहीं आया, यानी कि उसका दर्द वैसा का वैसा ही रहा, कम नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने उसका पैर थोड़ा और काट दिया, उसके बाद फिर थोड़ा और काट दिया। ऐसा करते करते उसका पूरा पैर काट दिया गया। अब वो आदमी बिल्कुल लंगड़ा हो चुका था, मगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। जहां से उसका पैर काटा गया था वहां पर उसके पीप भर गई। अब दोस्तों के घर बैठे का इलाज चल रहा था। उधर उसकी दुखियारी माँ का इंतकाल हो चुका था। बेचारी बूढ़ी माँ बेटे के हाथों से मार खाने के बाद सिर्फ 7 दिन ही जी पाई। इन 7 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया था। बस वो इस बात को सोच सोच कर रोती रहती थी कि वो सोच रही थी कि उसका बेटा उसकी खिदमत करेगा, मगर मैंने तो इस बुढ़ापे में अपने ही बेटे के हाथों से जूते खाए हैं। अब मुझे ऐसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही कहते कहते वो मर गई। माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी शादी हुई तो थोड़े दिनों के बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। बच्चे हुए तो वो भी उसके करीब ना आते। उसकी जायदाद पर बेटों ने कब्जा कर लिया था। एक दुकान थी, वो भी चली गई। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं रहे, तो इसने भीख मांगना शुरू कर दिया और एक रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। मगर लोग इसके करीब भी नहीं आते थे। दूर से ही इसकी तरफ रोटी फेंक देते, जैसे किसी कुत्ते की तरफ रोटी फेंकी जाती है। लोग इसको देखकर कहते कि ये वही कमबख्त लानती इंसान है जिसने अपनी माँ को जूते लगाए थे। दोस्तों, वो इंसान लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था। वो रास्ते पर बैठा रहता और उसके पैर के जख्म से पीप बहती रहती। उस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती, जिसकी वजह से वो दर्द से कर रहा था, मगर कोई भी उसकी ओर ध्यान तक नहीं देता था। रास्ते पर बैठे बैठे भीख मांगते हुए उसको 4 साल का वक्त बीत गया। एक दिन हैदराबाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकूर उद्दीन था। मौलाना दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही नेक दिल इंसान और एक अच्छे तकरीर करने वाले इंसान थे। उन्होंने हैदराबाद में तकरीर की। उसके बाद वो कुछ लोगों के साथ वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला।
वो एक चारपाई पर बैठा हुआ था और दर्द से कर्रा रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था, उसके दांत मैले कुचैले थे और वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। मौलाना उसके पास से गुजरे तो उस आदमी ने बड़ी दर्दनाक आवाज में कहा, मौलाना साहब, आप इधर तशरीफ लाएं, आप मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था, ये मकान, दुकान, सब कुछ मेरा था, लेकिन आज मैं इस हालत में भीख मांग रहा हूं। तो इसके बाद उसने अपना सारा वाकया मौलाना साहब से सुना दिया। ये वाकया सुनने के बाद उसने एक बहुत जोर की चीख मारी और वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठा और कहने लगा, हजरत, ये तो इस दुनिया की जिल्लत है, पता नहीं मेरे साथ आखिरत में क्या होगा। दोस्तों, उसके बाद उस शख्स ने इतना कहा और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसने अपनी आंखें नहीं खोली और यही कहता रहा, मौलाना साहब, मेरे नाराज रब को मुझसे राजी करा दीजिए। जिससे माँ नाराज होती है उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। आज मैं माँ की बद्दुआ की वजह से उजड़ कर रह गया हूँ। मेरी ये दुनिया बर्बाद हो गई है, मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। माँ की एक बद्दुआ ने मुझको बर्बाद करके रख दिया है। इतना कहते कहते उस लानती बेटे की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद